हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर चित्रा में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की राजन सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे साइंस के एमसीक्यूज। तो साइंस के एमसीक्यूज हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी भास्कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतीश धवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। तो फ्रेंड, पेट्रोल में जो ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी अर्ग, ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य। तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है वो होता है सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है Ca ब्रैकेट OH होल OH2, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3, एंड ऑप्शन नंबर डी है CaO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaO। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। मतलब परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए देवता, ऑप्शन नंबर बी तारा, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रह। तो चंद्रमा है उपग्रह। और किसका उपग्रह है ये पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार क्या है? ऑप्शन नंबर ए NH4OH, ऑप्शन नंबर बी CaOH2, ऑप्शन नंबर सी NaOH, या फिर ऑप्शन नंबर डी MgOH2। तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नासा का मुख्यालय स्थित है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन DC।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी इनमें केंद्रक नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनका आकार अनिश्चित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की विशेषता वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? दिन रात का होना है। दिन रात का होना क्या है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नियमित परिवर्तन। तो देखिए दिन रात का होना क्या है? नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। मतलब ये नियमित होता है, डेली होता है, और ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा 14। पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत में। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है पित्तरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनका उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है शरौता, ऑप्शन नंबर बी कैंची, ऑप्शन नंबर सी बोझ मतलब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी चिमटा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय उत्तोलक चिमटा को हम लोग बोलते हैं, चिमटा उसमें आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? संबंध ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर बी शरारती, ऑप्शन नंबर सी जलमग्न लहर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। मतलब सुनामी जो आती है वो कैसे आती है? पानी के अंदर लहर उत्पन्न होती है, वो होती है सुनामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बादल फटने का अर्थ है। बादल फटता है तो हमें कैसा लगता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई अचानक भारी वर्षा होना, या फिर ऑप्शन नंबर बी ओले पड़ना, या ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हल्की बौछारें आना। तो जब बादल फटेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अचानक भारी वर्षा होगी, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। जब भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी पर जब आकस्मिक कंपन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी कंपन, ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब पृथ्वी हमारी कांपने लगती है बहुत तेज से तो क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं कि भूकंप आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए चौकोर, ऑप्शन नंबर बी गोल, ऑप्शन नंबर सी अंडाकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयताकार। तो इसका जो चक्रवात का जो आकार होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी
कैसे होगा? ऑप्शन नंबर सी मतलब अंडाकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो किस ग्रह को 2006 में हटाया गया है ग्रह की श्रेणी से? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसको किसमें किया गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में। ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 21। अधिक पका मांस खाने से होने वाला रोग है, सॉरी, अधिक पका मांस खाने से जो रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेकस, ऑप्शन नंबर सी रेबीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी पील पांव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेकस। एंथ्रेकस। और ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड फीवर होता है। और रेबीज ये सबको पता है कि कुत्ते के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। रंसांकुर संरचना पाई जाती है। रंसांकुर जो संरचना होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रांत में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? क्षुद्रांत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो आपदा प्रबंधन जो विधेयक था वो संसद में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सन 2002 में, ऑप्शन नंबर बी 2003 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर बी नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी अनियंत्रित जन्म दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सुनामी का निर्माण होता है। कैसे होता है सुनामी का निर्माण? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, या फिर ऑप्शन नंबर बी चट्टानों के टूटने से, या ऑप्शन नंबर सी वैश्विक ऊष्मा से, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिचाव की हलचल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। जब पृथ्वी पर प्लेट खिसकती है तो वहां पर सुनामी का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसिट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सी अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर सी थायो अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी दुर्बल अम्ल। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 27। जिन लवणों की जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। तो जिन लवणों के जलीय विलयन जो होते हैं एक ही प्रकार के धनायन व एक ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर बी बेसिक लवण, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी अम्लीय लवण।
और ऑप्शन नंबर डी द्वि लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य लवण। नेक्स्ट है 28। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 या फिर 3 या 2 या फिर 4। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 29। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए धुआं, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी बम विस्फोट या फिर ऑप्शन नंबर डी वाहित मल। तो जल प्रदूषण की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा वाहित मल। वाहित मल जाकर जल में मिलता है जिससे कि जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। बाकी धुआं, ऑक्सीजन और बम विस्फोट ये सारे वायु प्रदूषण का कारण है। अगला है हमारा 13 क्वेश्चन क्या है हमारा 30 वायु प्रदूषण के कारण है। अब यहाँ पे वायु प्रदूषण के कारण पूछ रहा है। कूड़े का जलाना, ऑप्शन नंबर बी आग जलाना, ऑप्शन नंबर सी मोटर वाहनों का धुआं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो वायु प्रदूषण के सारे ये कारण हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बोतल खोलने वाला यंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी पंजेदार हथौड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैंची, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रेड काटने का चाकू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोतल खोलने वाला यंत्र। नेक्स्ट है हमारा 32 अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल व क्षारों की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए आयनन की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक पर, ऑप्शन नंबर सी अणुभार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुल्यांकी भार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आयनन की मात्रा पर। तो आज की क्लास में हमने कर लिए 32 क्वेश्चन जो कि राजन सीरीज से लिए गए हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।